तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, थंडर क्लाउड सेक्ट के लोगों को भगाने के बाद जो येमिंग होती है वो लिनियो को लेकर नाइट किंग सिटी के अंदर आ चुकी होती है और वो उससे बात करते हुए वहां पर जा रही होती है। और अभी येमिंग को लिनियो से ऐसी बातें करता हुआ देखकर जो लिंग फैंग होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर इस बंदे की हिम्मत कैसे हुई येमिंग के इतना क्लोज आने की। मैं इस बंदे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसी जान से मार दूंगा। जिसके बाद अब हम येमिंग को देखते हैं जो कि लिनियो से बोलती है कि हम दोनों को मिले हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा नाम क्या है। और येमिंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो येमिंग के काफी करीब जाके उसके कान में बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी किस चीज की है, बहुत ही जल्द सिटी लॉर्ड वो शैंग सिटी के अंदर आ जाएगी तो मैं उससे पर्सनली मिलकर उसको सारी चीजें बता दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो येमिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो उसे कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो ली जुई की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि चलो हम गेस्ट हॉल के अंदर चलते हैं, क्योंकि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। और गेस्ट हॉल का नाम सुनकर जो ली जुई होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और अब लिनियो के वहां से जाने के बाद जो एल्डर जिंग होता है वो येमिंग के पास आके उससे पूछता है कि यंग मिस क्या मुझे इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसके साथ जाना चाहिए। और एल्डर जिंग की इस बात को सुनकर जो येमिंग होती है वो एल्डर जिंग से बोलती है कि इस बंदे की ब्रिलियंट क्यूआई का लेवल 20,000 फीट था, तो तुम्हें क्या लगता है कि जिस बंदे की ब्रिलियंट क्यूआई का लेवल 20,000 फीट हो उसे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। और येमिंग की इस बात को सुनकर जो एल्डर जिंग होते हैं वो अजीब सा फेस बनाते हुए बोलते हैं कि बुद्धा सबको खुश रखे। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो गेस्ट हॉल पर आ जाता है और गेस्ट हॉल को देखकर जो लीज हुई होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि ओह माय गॉड, क्या ये गेस्ट हॉल है, ये तो शाइनिंग आयरन से बना हुआ है। और येमिंग को इतना ज्यादा खुश देखकर जो लिनियो होता है वो उसको बताता है कि नाइट किंग सिटी पूरे नॉर्थन वर्ल्ड का एक कोर है, यहाँ पर बहुत ही पावरफुल लोग बिजनेस करने के लिए आते हैं और यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे पावरफुल ट्रेजरों का भी ऑक्शन होता है। इसीलिए यहाँ के गेस्टों को एक अच्छा व्यू देने के लिए यहाँ के गेस्ट हॉल को इतना प्यारा बनाया गया है, तो चलो अब हम अंदर चलते हैं। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो उसके साथ गेस्ट हॉल के अंदर आ जाता है। गेस्ट हॉल में आने के बाद वो एक एल्डर से बोलता है कि ऑक्शन में होने में कितना टाइम बाकी है। वो लिनियो की इस बात को सुनकर वो जो एल्डर होता है वो लिनियो को बताता है कि अभी ऑक्शन होने में पूरे 3 घंटे का टाइम बाकी है, तो इतना आप फैमिली रूम के अंदर थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, जब ऑक्शन का टाइम होगा तो मैं आपको आकर खुद इन्फॉर्म कर दूंगा। जिसके बाद जो लिनियो होता है वो अपने रूम में जाने लगता है और वो अपने रूम में जाते हुए लीजुई से बोलता है कि लीजुई मैं ये वाला रूम ले रहा हूँ और तुम वो जो सामने वाला रूम है वो ले सकती हो और तुम वहाँ पर थोड़ी देर आराम कर सकती हो, हम कुछ देर आराम करने के बाद मिलते हैं। जो सुनकर जो लीजुई होती है वो भी ओके बोल के उस बच्ची के साथ अपने रूम में चली जाती है। और अब हमने चोर मैन कैरेक्टर को देखते हैं जिसने ली जोंग की स्पेस रिंग को भी चुरा लिया होता है। और अब उस स्पेस रिंग के अंदर देखकर जो लिनियो होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में जो ली जोंग था वो तो काफी ज्यादा अमीर था, क्योंकि उसकी स्पेस रिंग के अंदर 400 मिलियन ब्राइट आयरन है। अब ये 400 मिलियन ब्राइट आयरन मेरे ऑक्शन में काफी ज्यादा काम आएगी, मैंने नहीं सोचा था कि ली जोंग को मारना मेरे लिए इतने फायदेमंद रहेगा। और लिनियो ये सब बोलकर खुश हो ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे गेट से किसी लड़की की आवाज आती है जो कि लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर मैं येमिंग हूँ, तो क्या मैं आपसे कुछ बातें कर सकती हूँ। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि ठीक है तुम अंदर आ सकती हो। जिसके बाद अब हम येमिंग को देखते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा प्यारी लग रही होती है और वो अंदर आने के बाद लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर आपने मुझे अभी तक भी अपना नाम नहीं बताया। जो सुनकर लिनियो अब उसे अपना नाम बताते हुए बोलता है कि मेरा नाम लिनियो है। और अपना नाम बताने के बाद जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है और सच में ये नॉर्थन की 3 ब्यूटी में से एक होने के लायक है। और लिनियो ये सब अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो येमिंग होती है वो लिनियो के पास आकर उसे बोलती है कि सर क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप किस सेक्ट से हो, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो सच में बहुत ही ज्यादा है और मुझे नहीं लगता कि नॉर्थन रीजन के अंदर कोई भी बंदा ऐसा होगा जिसकी स्ट्रेंथ आपके जैसी हो। और अब येमिंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो येमिंग से बोलता है कि तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है कि तुम बहुत ही कम लोगों से मिली हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे फादर से मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि जो सिटी लॉर्ड है वो कल यहाँ पर आने वाले हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ कि उनकी जो मिक्स एलिमेंट की टेक्निक है वो उसकी 10th लेयर तक पहुँच पाते हैं या नहीं। और अपने फादर के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी को सुनकर जो ली येमिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरे फादर कल आने वाले हैं, क्योंकि उनके बारे में केवल मुझे पता है या फिर एल्डर जिंग को पता है। और इससे अलग तुम्हें कैसे पता कि मेरे जो फादर है वो मिक्स एलिमेंट टेक्निक का यूज करते हैं और वे उसकी 10th लेयर पर पहुंचने वाले हैं। और येमिंग को इतना ज्यादा शौक देखकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं कितनी ज्यादा चीजों के बारे में जानता हूँ। और हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि जो टॉप फैमिली और सेक्टों के लोग हैं वे बहुत ही जल्द यहाँ पे आते होंगे, तो तुम्हें उनसे मिलने के लिए उनके पास जाना चाहिए। और वैसे भी मैं तुम्हें ज्यादा देर यहाँ पर नहीं देखना चाहता, क्योंकि मुझे अब आराम करना है। और अब लिनियो को खुद की ऐसे इंसल्ट करता हुआ देखकर जो येमिंग होती है वो तो और भी ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचते है कि लाइफ में पहली बार किसी बंदे ने मेरी इस तरह से इंसल्ट की है, आखिर ये बंदा है कौन।
और इतना सोचकर जो एमिंग होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर तुम आराम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। और ये मिंग को वहाँ से ऐसे गुस्से में जाता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बिल्कुल भी नहीं बदली, ये 10,000 साल पहले जैसी थी ये आज भी वैसी की वैसी ही है। और अब जो एमिंग होती है वो गुस्से में लिनियो के गेट से बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी जो लिंग फैंग होता है वो गेट के बाहर ही खड़ा होता है और वो एमिंग को ऐसे गुस्से में देखकर उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा गुस्से में क्यों लग रही हो। लेकिन जो एमिंग होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में लिंग फैंग से बोलती है कि यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बकवास नहीं करनी। और इतना बोलकर जो एमिंग होती है वो लिनियो के बारे में याद करके और भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और वो गुस्से में बोलती है कि लिनियो बास्टर्ड, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस तरह से इंसल्ट करने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, देखना मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगी। और हम मिंग को ऐसे गुस्से में वहाँ से जाता हुआ देखकर जो लिंग फैंग होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर मिस मिंग को क्या हुआ, उन्हें मैंने आज से पहले कभी भी ऐसे गुस्से में नहीं देखा। क्या उस बंदे ने मिस मिंग के साथ में कोई बदतमीजी की है जो वो यहाँ से ऐसे गुस्से में जा रही है? हाँ पक्का उसी बंदे ने कुछ मिस मिंग के साथ गलत किया होगा जो इसीलिए वो यहाँ से ऐसे गुस्से में जा रही है। वो लिंग फैंग ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसका एक गार्ड वहाँ पर आ जाता है और वो आकर लिंग फैंग से बोलता है कि लॉर्ड लिंग, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए उस बंदे को खत्म कर सकता हूँ। जो सुनकर लिंग फैंग उससे बोलता है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अभी कोई भी ट्रैवल खड़ा करना नहीं चाहता, क्योंकि अभी वो जो बंदा है वो नाइट किंग सिटी का मेन गेस्ट है और अगर उसे हमने यहाँ पर कुछ भी किया तो इससे हो सकता है कि हमारे लिए भी थोड़ी ट्रैवल खड़ी हो जाए, तो इसीलिए उसे अभी कुछ मत करो। क्योंकि वैसे भी ऑक्शन खत्म होने के बाद उस बंदे को नाइट किंग सिटी से बाहर तो निकलना ही होगा और जब वो नाइट किंग सिटी से बाहर निकलेगा तो हम उसे वहीं पर ही खत्म कर देंगे, तो अभी तुम मुझे फॉलो करो क्योंकि मुझे कहीं पर ही जाना है। और इतना बोलकर जो लिंग फैंग होता है वो उस बंदे के साथ वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो के रूम पर आ जाता है, जहाँ पर की जो लीज हुई होती है वो आ चुकी होती है और वो लिनियो से बोलती है, सर मैं लिली को एक पर्सन से मिलाने के लिए ले जा रही हूँ, क्या आप मेरे साथ में चल सकते हो। और लीजुई की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे पूछता है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम इसे किस पर्सन से मिलाने के लिए ले जा रही हो और वो पर्सन कहाँ पर है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो लीजुई होती है वो उसे बताती है कि नाइट किंग सिटी के मिडल में जो तीसरी गली है वहीं पर ही हमारी मर्चेंट के जो लोग हैं वे रुके हुए हैं और उन्हीं के साथ में वो बंदा है, लेकिन वहाँ पर अकेले जाने में जो लिली है वो थोड़ा घबरा रही है, तो इसीलिए ये चाहती है कि आप इसको थोड़ा कंपनी दे, तो क्या आप हमारे साथ में वहाँ पर चल सकते हो। और लीजुई की इस बात को सुनकर पता नहीं क्यों जो लिनियो होता है वो थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम इसे इसके पेरेंट्स के पास नहीं लेकर जा रही हो। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो लीजुई होती है उसे भी समझ में कुछ भी नहीं आता और वो उसे बोलती है कि सर मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो। जो सुनकर लिनियो उससे बोलता है कि भूल जाओ जो मैंने अभी बोला, चलो मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ, तुम्हें कहाँ पर जाना है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो नाइट किंग सिटी की गली में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं जो लिनियो होता है वो लीजुई और उस छोटी सी बच्ची के साथ में चल रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर चिल्लाने की किसी की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि फ्लाइंग क्लाउड चैम्बर के लोग आज मेरे हाथों से नहीं बचेंगे, मैं तुम सब लोगों को आज यहीं पर ही मार दूंगा। और अब उस आवाज को सुनकर जो लिनियो और लीजुई होते हैं वे भी दोनों थोड़े शौक हो जाते हैं। जो लिनियो होता है वो लीजुई से बोलता है कि फ्लाइंग क्लाउड चैम्बर तो तुम्हारा ही चैम्बर था ना, लगता है कि कोई तुम्हारे चैम्बर के लोगों को वहाँ पर बुली कर रहा है, तो चलो वहाँ पर चलकर देखते हैं। जिसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्होंने की फ्लाइंग क्लाउड चैम्बर के लोगों की पीट पीट कर बुरी हालत कर रखी होती है। वे फ्लाइंग क्लाउड चैम्बर के लोगों से बोल रहे होते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर वापस आने की, क्या तुम लोग हमारे हाथों से मरना चाहते हो। और अब अपने लोगों की ऐसी हालत को देखकर जो लीज हुई होती है वो भी थोड़ा शौक हो जाती है और वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलती है कि रुक जाओ, आखिर तुम लोग इन्हें इस तरह से बुली क्यों कर रहे हो। और लीज हुई की इस बात को सुनकर जो उन लोगों का लीडर होता है वो लीज हुई से बोलता है कि मिस कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या आप इन लोगों को यहाँ पर मेरे हाथों से बचाने आई हो। और अब लीजुई को वहाँ पर देखकर जो फ्लाइंग क्लाउड चैम्बर के लोग होते हैं वे लीजुई की तरफ इशारा करते हुए उस बंदे से बोलते हैं कि मिस्टर यही हमारी चेयरमैन है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम इससे बात कर सकते हो। और अब ये पता चलने पर कि यही फ्लाइंग क्लाउड चैम्बर की चेयरमैन है, वो जो बंदा होता है वो हंसते हुए अपने लोगों से बोलता है कि ये तो देखने में काफी खूबसूरत लग रही है, जाओ इसे मेरे लिए पकड़ कर लेके आओ क्योंकि मैं इसके साथ थोड़ा मजा करना चाहता हूँ। जो सुनकर जो उसके साथी होते हैं वो लीजुई की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं, मिस हमारे जो बॉस है वो तुम्हारे साथ में थोड़ा मजा करना चाहते हैं, तो तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम चुपचाप हमारी बात को मान लो, अगर तुमने हमारी बात को नहीं माना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और उन बंदों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो लीज हुई होती है वो अपने अटैक को रेडी करते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि लीज हुई का जो अटैक होता है वो थोड़ा पावरफुल होता है, जिस कारण वे जो बंदे होते हैं वे पीछे जाकर गिरते हैं और इस अटैक के कारण हम देखते हैं कि उनकी हालत भी थोड़ी खराब हो जाती है और वे गिरकर वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। और अब लीज हुई की ऐसी पावर को देखकर वो जो उन बंदों का लीडर होता है वो हंसते हुए लीज हुई से बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास फाइटिंग की थोड़ी बहुत स्किल भी होगी, लेकिन चलो अब देखते हैं कि तुम मेरे अटैक को रोक पाती हो या नहीं।
और इतना बोलकर जो वो बंदा होता है वो सीधे ली जुई के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और जो ली जुई होती है वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस बंदे के अटैक को रोकती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो उस बंदे का अटैक होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है और जो ली जुई होती है वो उसके अटैक को नहीं संभाल पाती है और वो थोड़ा पीछे हट जाती है। और अब लीजोई का से पीछे हटता हुआ देखकर जो उन बंदों का लीडर होता है वो हंसते हुए लीजोई से बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज़्यादा कमज़ोर होगी कि तुम मेरे अटैक को भी नहीं रोक पाओ। लगता है कि अब मुझे तुम्हें भी तुम्हारे साथियों के साथ ही ख़त्म करना होगा। और इतना सुनते के साथ ही जो उसके बाकी के साथी होते हैं वे सीधे लीजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और वे अटैक करते हुए बोलते हैं कि आज एक बेवकूफ़ों का चैम्बर ख़त्म होने वाला है हमारे हाथों से। और वे लीजुई के ऊपर अटैक करने वाले ही होते हैं। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो लीजुई के आगे आ जाता है और वो आगे लीजुई से बोलता है कि इन्हें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम थोड़ा आराम करो। और लिनियो के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।